नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि 3 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है और साथ ही साथ वो कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें एक बेहतरीन ब्रेकआउट मिला हुआ है। दोस्तों उससे पहले जानेंगे कि जो आज के लिए आपको स्टॉक दिया गया था उनमें किस स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 में क्या लेवल दिया गया था। तो निफ्टी 50 में जो लेवल दिख रहा है दोस्तों वो आपके सामने है। निफ्टी 50 में हमने आपको बोला था 13,075 एक सपोर्ट के तौर पे खड़ा है। दूसरा सपोर्ट 13,030, लेकिन चूंकि 13,000 भी इंपॉर्टेंट लेवल है तो आप जाके अगर आप ऑप्शन चेन भी देखने की कोशिश करेंगे तो 13,000 और 13,050 के बीच में 13,030 आता है। तो 13,000 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है और यहीं से कुछ मार्केट में एक ऊपर साइड में अप ट्रेंड साइड में एक मोमेंट आया हुआ है। बात की जाए, मैंने आपसे बोला था 13,135 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक बुलिश वहां पे हमें दिखेगा और मार्केट में एक अप ट्रेंड का मोमेंट दिखेगा फिर से। अगर 135 को क्रॉस करेगा तो 13,200 हमारा जो है नेक्स्ट लेवल हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 13,135 का लेवल जो है ब्रेक ही नहीं किया ऊपर साइड के लिए। खैर, बात करते हैं स्टॉक की, तो सबसे पहले जो स्टॉक दिया गया था दोस्तों बजाज ऑटो। आप देख लीजिए बजाज ऑटो में आपको दो लेवल दिए गए थे। जिन्होंने वीडियोस देखा होगा डेफिनेटली उन्होंने कमाया होगा, जिन्होंने भरोसा किया होगा बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमने आपसे बोला था कि 3250 के ऊपर निकलने के साथ आपको जो मेथड लगाना है लगा लीजिएगा, प्रॉपर वे में आपको एक मुनाफा अच्छा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर लेवल पहले ही कैंडल्स ने ब्रेक किया। जिस भी मेथड को आप देख सकते हैं क्लिक, यहाँ पे क्विक जो है पर्टिकुलर वे में आप देखिए एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड का मिला हुआ है। आप इस मोमेंट पे भी लेते 3296 पे भी लेते आपको फिर भी 3328 और इसका जो हाई लगा हुआ है 3328 का, तो 3325 का मुनाफा वसूली तो कर ही लेते, एक अच्छा आपको सिनारियो मिल जाता। खैर, तो पहला स्टॉक जो दिया गया था वो बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की जिसमें ग्रासिम है फ्रेंड्स। ग्रासिम में आपको जो लेवल्स दिया गया था वो दिया गया था कि 910 रुपए 70 पैसे के ऊपर निकले तो आप बाइंग करेंगे। एक सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो 904 रुपए 10 पैसे सपोर्ट के तौर पे है। अगर 904 रुपए 10 पैसे के नीचे जाता है तो 898 रुपए 40 पैसा डेफिनेटली इसका एक सपोर्ट हो सकता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि ब्रेक करने के बाद से एक मोमेंटम यहाँ पे भी मिला हुआ है जो कि हाई लगा रखा है 918 रुपए 95 पैसे का। और कुछ अगर आप प्राइस एक्शन के थ्रू करते तो 914 रुपए का पॉइंट था, लेकिन ओवरऑल सिनारियो में यहाँ पे उस तरीके का कोई मेथड यहाँ पे दिखता नजर नहीं आया एंट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसी सिनारियो जितना आसान दिख रहा है उतना आसान तो है भी नहीं। लेकिन ये वाले सिनारियो में आप देख सकते हैं कि ये मोमेंटम, लेकिन जो सपोर्ट था वो सपोर्ट को उन्हें रिस्पेक्ट किया और उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर मूवमेंट किया। मार्केट में कुछ खास नहीं था, आप डाउन देन आप इसीलिए पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन अभी भी ये बाइंग साइड में बरकरार है दोस्तों। बात करते हैं लास्ट वन जो कि था टीसीएस। टीसीएस में दोस्तों आप देख सकते हैं चूंकि इसमें क्या था कि हमने आपको एक ही सपोर्ट दिया हुआ था, तो इसमें 22 माफ कीजिएगा 2720 रुपए 50 पैसे जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे फॉर्म किया, दिख रहा होगा आपको रेजिस्टेंस के तौर पे। जैसे ही उसने प्रॉपर वे में ब्रेकआउट किया, रिस्पेक्ट किया, आप देख लीजिए। और मैंने आपसे बोला था कि अगर बाइंग करना है तो मेरी सोच ऐसी थी फ्रेंड्स कि ये अगर इस लेवल पे खुलता है और यहाँ पे जाता है तो, लेकिन इसने सस्टेन तो किया लेकिन लास्ट टाइम पे किया है मार्केट ने, और आप देख लीजिए 2743 के ऊपर जाके ये सस्टेन करना स्टार्ट कर गया। आप जितनी यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेवल ये था जो आज स्टॉक दिया गया था जिसमें बजाज ऑटो ने बहुत कमाल का एक मोमेंटम दिखाया। ग्रासिम में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, लास्ट के टाइम में है। और टीसीएस में भी मोमेंटम है लेकिन लास्ट के टाइम पे ही है, मतलब सपोर्ट के बाद उसने काम किया है। जिन्होंने भी अगर एडवांस लेवल जो जानते होंगे डेफिनेटली वो एंट्री कर पाए होंगे। ग्रासिम में भी बहुत अच्छी एंट्री सबको मिली होगी जो लोग एडवांस लेवल जानते हैं, राइट। जो लोग प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये था कल के लिए जो हमने आपको दिया था 2 दिसंबर के लिए। अब बात करते हैं हम 3 दिसंबर के लिए निफ्टी और वो कौन सा ऐसे बेहतरीन स्टॉक है जिनमें ब्रेकआउट मिला हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे नजर आ रहा है वो है 13,000
130 जो है रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। इसके ऊपर निकलने पे मतलब प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद जो है एक मोमेंटम हमें अपसाइड का दिख सकता है, जो कि 13,200 पे एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि अगर 13,130 को क्रॉस करेगा डेफिनेटली 13,200 का लेवल जो है हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अगर बात की जाए 13,015 के नीचे अगर वो सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो ये एक सपोर्ट बिल्डअप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 13,015 के नीचे सस्टेन करके और 13,000 के नीचे अगर वो चला गया प्राइस, तो डेफिनेटली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 12,950 का लेवल डेफिनेटली हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 12,950 के लेवल को फटाफट से मार्क कर देता हूँ, ये लेवल है, ठीक है। तो 12,950 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग जो हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिला वो 13,130 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे है। 13,015 13,000 जो एक राउंड फिगर में है वो आपका सपोर्ट के तौर पे है। 13,000 के नीचे जाएगा डेफिनेटली 12,950, और मोस्टली चांसेस तो मुझे ऊपर साइड के ही दिख रहे हैं अभी भी, लेकिन देखना होगा कल मार्केट का क्या रुख है। और 13,130 के ऊपर अगर मार्केट चला गया और सस्टेन कर गया तो 13,200 और फिर सो ऑन ऐसे ही चलता चला जाएगा। दोस्तों बात करें स्टॉक की, तो सबसे पहला स्टॉक होगा टीसीएस, जो कि ऑलरेडी हमने आपको दे रखा था। और टीसीएस में मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि 2743 2743 रुपीज जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में मैंने आपको दिया भी था आज के तौर पे, जो अभी भी खड़ा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2743 के ऊपर अगर वो सस्टेन करने में कामयाब हो गया तो डेफिनेटली हमें 2770 का रेंज, और 2770 को ब्रेक करने में कामयाब हो गया तो हमें 2800 के रेंज को भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे, 2800 के रेंज को भी हमें देखने को मिल सकता है अगर वो 2770 को ब्रेक करने में कामयाब हो गया। बात की जाए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे, रेजिस्टेंस आपने समझ लिया कि 2743 जो कि सपोर्ट था, अब ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, राइट। अगर बात की जाए दोस्तों सपोर्ट के तौर पे 2728, अगर 2743 के नीचे आता है तो 2728, और इसके नीचे तो मुझे नहीं लगता जाना चाहिए, लेकिन अगर जाता है फ्रेंड्स तो डेफिनेटली हमें फिर 2700 का रेंज अप्रॉक्स 2710 का, ठीक है, 2710 का मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 2710 का यहाँ तक अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो लगता नहीं है मुझे कि ये नीचे जाएगा। 2770 और 2800 का रेंज ही मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से मुझे जो है पर्टिकुलर स्टॉक में मिल जाएगा। तो ये है हमारा टीसीएस को लेके रुझान की मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेरी एनालिसिस कहती है वो क्या कहती है, क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। और आप अगर सोच रहे होंगे तो दोस्तों दोनों जिस भी लाइंस को आप देखेंगे उनके बीच में एक अच्छा खासा गैपिंग है, राइट। और बात करते हैं दूसरे स्टॉक की दोस्तों, तो दूसरा स्टॉक जो हमारे पास है वो है ग्रासिम। फ्रेंड्स ग्रासिम की बात की जाए तो ग्रासिम में मुझे जो लेवल्स नजर आ रहा है वो 3 लेवल है, जिसमें 970 रुपये 80 पैसा राउंड फिगर में 918 रुपये का कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, 918 रुपये। बात की जाए सपोर्ट के तौर पे तो 911 और 905 ये 2 सपोर्ट है यहाँ पे। 911 को ब्रेक करेगा और फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, डेफिनेटली हमें 905 का रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बाइंग की अगर बात की जाए, चूंकि इसमें अभी भी बाइंग का, जैसे मैंने आपको मैं 3 दिन से ये ग्रासिम दे रहा हूं, मैं आपको आज तीसरा दिन है दोस्तों, मैं इसीलिए दे रहा हूं कि ये एक सस्टेन, जैसे होता है ना कि रैली हो जाती है तो घोड़ा दौड़ने के बाद थक जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर वो सस्टेन मतलब अपने आप को ठहरता है, रुकता है, फिर वो मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे 918 रुपये के ऊपर ही बाइंग की सलाह होगी। अगर आप सेल करने की सोच रहे हैं दोस्तों तो 911 रुपये के नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर मुझे बाइंग के चांसेस लगते हैं, वो भी तब 918 रुपये को ब्रेक करने के बाद से। मेथड आपका होगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मेथड आपका अपना होगा, जिस हिसाब से ट्रेड करना चाहें आप कर सकते हैं। होप सो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।